नमस्ते सबको, मैं जिंग जून हूँ। आज मैं सभी को गुप्त कमरे एस्केप रूम के बारे में एक डरावनी फिल्म पेश करूंगा। कहानी अमेरिका में शुरू होती है। 6 लोगों को क्रमानुसार एक अजीब काला चौकोर बक्सा मिलता है। उस पर एक तंत्र होता है। खोलने के बाद कागज की एक पर्ची बाहर निकलती है जिस पर लिखा होता है, एस्केप रूम मैच के लिए अपना टिकट प्राप्त करने पर शुभकामनाएं। विजेता को $10,000 मिलेंगे। आवेदन करने के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर पंजीकरण करें। थोड़ी देर बाद 6 लोग पते के आधार पर किसी ऊंचे भवन में गए। नकली मुस्कान के साथ चौकीदार सबके फोन ले लेता है, लेकिन चश्मा वाला लड़का चुपके से दूसरा ले लेता है। अंदर जाने के बाद सभी एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं। अंतर करने के लिए यह गोरी लड़की है। मोटे चाचा एक स्कूली छात्रा जिसे बात करना पसंद नहीं है। एक कार्यालय प्रबंधक जो बातचीत में अच्छा है। चश्मे वाला लड़का जिसे गेम्स खेलना पसंद है। लंबे बालों वाला एक गंदा आदमी भी। बोरियत दूर करने के लिए चश्मा वाला लड़का डींगे मारता है कि वो एस्केप रूम गेम में माहिर है, लेकिन गोरी लड़की और मोटे चाचा कहते हैं कि वे यहाँ केवल पैसे के लिए हैं। लंबे बालों वाला लड़का उनकी डींगे नहीं सुनना चाहता, इसलिए वो बाहर धूम्रपान करने चला जाता है, लेकिन नतीजा यह होता है कि वो दरवाजे की कुंडी बाहर खींच लेता है। चश्मे वाला आदमी सोचता है कि खेल शुरू हो चुका है। उसे ताले पर अंकों की एक तख्ती मिलती है, पासवर्ड लॉक की तरह। उसका सुझाव है कि हर कोई संख्याओं से संबंधित सुराग ढूंढने का प्रयास करे। मोटे चाचा को एक किताब पर पेचकस मिलता है, लेकिन छात्रा किताब के शीर्षक पर ध्यान देती है। फ़ारेनहाइट 451 अनुमान लगाती है कि यह पासवर्ड है, इसलिए वो तुरंत तख्ती को घुमाकर 451 कर देती है। 1 सेकंड बाद में परिणाम है कि छत पर एक विशाल उष्मा कुंडली दिखाई देती है। गोरी लड़की डर जाती है। जल्दी से पास की ग्राहक सेवा कक्ष की खिड़की खटकाती है, लेकिन वो कमरा केवल एक वाक्य ही कह सकता है। प्रबंधक खिड़की पर एक ताला खोजता है। ऐसा लगता है कि सभी को फिर से चाबी ढूंढनी होगी। लंबे बालों वाला लड़का आग बुझाने का यंत्र लेता है और फिर तंत्र को सक्रिय करता है। इसके पास का स्तंभ भी उष्मा कुंडली बन जाता है। कमरे में तापमान लगातार बढ़त जाता है। सौभाग्य से छात्रा को आग बुझाने वाले यंत्र की चाबी मिल जाती है। वे देखने के लिए खिड़की खोलते हैं। अंदर एक रोबोट है। यह कैसी स्थिति है? ठीक उसी समय खिड़की बंद होने लगती है। कमरा अचानक एक भट्ठी बन जाता है। सुनहरे बालों वाली लड़की को टोका जाता है। छात्रा उसे केवल एक गिलास पानी दे सकती है। देते समय वो गलती से देखती है कि उसकी पीठ पर जलन के निशान है, और पता चलता है कि यही कारण है कि वो उच्च तापमान से डरती है। तभी छात्रा को पता चलता है कि 6 कोष्ठ हैं जिन्हें टेबल पर ऊपर और नीचे किया जा सकता है। बस सभी कोष्ठ को नीचे धकेलने पर पास का सुराग तुरंत खुल जाता है। प्रबंधक स्वयंसेवकों के अंदर जाने के लिए और आसानी से निकलने का रास्ता मिल जाता है, लेकिन तार की जाली से बाहर का निकास बंद है। मोटा चाचा प्रवेश करता है और उसे एक पेचकश देता है। फिर गोरी लड़की भी प्रवेश करती है। इस तरह करते रहना कोई समाधान नहीं है, क्योंकि अगर दोनों हाथों और पैरों का इस्तेमाल करते हैं तो एक व्यक्ति केवल 4 कोष्ठ दबा सकता है। आपात स्थिति में छात्रा है जो समाधान के साथ आती है। उसे पता चलता है कि बस कोष्ठ पर पानी से भरा प्याला रखने से कोष्ठ नीचे दबाया जा सकता है। एक ही समय पर सुरंग में गोरी लड़की को घबराहट होती है। छात्रा उसकी मदद के लिए अंदर जाती है। गिलास में पानी भरना जारी रखने के लिए केवल 2 लोग बचे हैं, लेकिन क्योंकि गोरी लड़की ने 1 कप पी लिया था, इसलिए नल में पानी पर्याप्त नहीं है। ठीक उसी समय छत आग उगलती है। सौभाग्य से लंबे बालों वाले लड़के के पास शराब की एक बोतल है। गिलास में शराब डालने के बाद 2 लोग सुराग के अंदर जाते हैं। अंतिम क्षण में सब कुछ फटने से पहले वे दूसरे दौर के लिए दौड़ते हैं। अब तक चश्मे वाला लड़का अभी भी सोचता है कि यह एक खेल है। अगर वे खतरे में हैं, तो उन्हें बचाने के लिए कोई न कोई जरूर आएगा, लेकिन गरी इसे और नहीं सह सकती। वो कैमरे के सामने कहती है कि वो हार मान लेना चाहती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तो गोरी लड़की पुलिस को कॉल करने के लिए चश्मे वाले लड़के का फोन उधार लेती है, लेकिन फोन में सिग्नल नहीं है। तभी मैनेजर को दरवाजे पर लगे 2 ताले मिलते हैं। वो आसानी से एक खोलता है। दूसरा पासवर्ड लॉक है। पासवर्ड अंग्रेजी के 7 अक्षर का है। वे कई बार कोशिश करते हैं, लेकिन असफल होते हैं। लंबे बालों वाले लड़के को हिरन की खोपड़ी से एक सुराग मिलता है। ट्रूडॉल्फ में ठीक 7 अक्षर है। वे उससे आसानी से दरवाजा खोलते हैं। तीसरे दौर में जाओ। ये बर्फ से भरी जगह है। तापमान बहुत कम है। वे अंत नहीं देख सकते। ऐसा लगता है कि यह कोई गुप्त कमरा नहीं है, लेकिन चश्मे वाला आदमी सेल्फी लेता है। वो दीवार से टकराने तक चलता रहता है। यह पता चला है कि यह सब स्क्रीन का प्रभाव है। ये भी सीक्रेट रूम है, और तंत्र शुरू करता है। झरोखों से ठंडी हवा निकलने लगती है। वे आनन फानन में सुराग तलाशने लगते हैं। गोरी लड़की जल्दी से एक पाका ढूंढ लेती है। लंबे बालों वाला लड़का मछली पकड़ने के छेद का पता लगाता है। मोटे चाचा को मछली पकड़ने वाली छड़ी मिलती है, और छात्रा को भेड़िए के मुंह से एक चुंबक निकालती है। चुंबक को मछली पकड़ने वाली छड़ी से जोड़ने के बाद वे पानी से बर्फ का एक टुकड़ा खींचते हैं। बर्फीखंड के केंद्र में एक कुंजी है। जाहिर है यह अगले दौर की कुंजी है, क्योंकि बर्फीखंड को तोड़ा नहीं जा सकता।
प्रबंधक लंबे बालों वाले लड़के को जलाने के लिए लाइटर उपयोग करने का सुझाव देता है। लंबे बालों वाला लड़का इसे फेंक देता है। जब चश्मा वाला आदमी लेने जाता है, वो गलती से बर्फ के छेद में गिर जाता है। जब वो भयंकर रूप से संघर्ष कर रहा है, बाकी लोग भी ढूंढ रहे हैं और पांव ठोक रहे हैं, लेकिन यह काम नहीं करता। खेलों में महारत हासिल करने वाला लड़का वैसे ही मर जाता है। ऐसा लगता है कि यह गुप्त कमरा एक वास्तविक खेल है। हर कोई डरा हुआ है। चाबी निकालने के लिए उन्होंने बर्फ के टुकड़े पर हाथ रखा। शरीर की गर्मी से बर्फ को पिघलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि तापमान कम से कम होता जा रहा है, मोटे चाचा सीधे बाहर निकल जाते हैं। सौभाग्य से उन्हें अंततः चाबी मिल जाती है। वे दरवाजा खोलते हैं और आसानी से चौथे दौर के लिए दौड़ते हैं। यह गुप्त कमरा बार जैसा दिखता है। बात यह है कि सारा फर्नीचर उल्टा है। जब मोटा चाचा आगे बढ़ रहा होता है, फर्श अचानक गिर जाता है। वो लगभग नीचे गिर जाता है। पता चला कि वे लिफ्ट में हैं। सुरक्षित रहने के लिए वे जल्दी से दीवार से चिपक गए, लेकिन गोरी लड़की दीवार पर चढ़ जाती है। 4 अंकीय पासवर्ड के साथ एक तिजोरी ढूंढ रहे हैं। उसी समय पर छात्रा को एक स्लाइडिंग टाइल पहेली का भी पता चलता है। मिलान के बाद छत पर एक पूल टेबल दिखाई देती है। वे पासवर्ड का अनुमान लगाते हैं। गोरी लड़की भी आसानी से तिजोरी खोल देती है, बिलियर्ड बॉल के आकार में एक चाबी निकालते हुए। लेकिन अब एक समस्या है। छात्रा एक तरफ इंतजार कर रही है और दूसरी तरफ गोरी लड़की है। क्योंकि सतह बहुत खतरनाक है, वो केवल पूल टेबल से आगे चढ़ सकती है। चढ़ते समय बिलियर्ड बॉल नीचे गिरती है। गोरी लड़की भी नीचे कूदकर अपनी जान जोखिम में डालती है। भले ही उसे गेंद मिल जाती है, तो सतह भी गिर जाती है। गोरी लड़की जल्दी से प्रबंधक की ओर गेंद फेंकती है और वो फोन की तैयार पकड़ लेती है। लंबे बालों वाला लड़का उसे बिलियर्ड स्टिक से ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन लंबे बालों वाली लड़की उस तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए वो हार मान लेती है। तभी फोन का तार टूट जाता है। गोरी लड़की तुरंत नीचे गिर जाती है और मर जाती है। छात्रा बहुत दुखी होती है। वे दरवाजा खोलने के लिए केवल बिलियर्ड के आकार की चाबी का उपयोग कर सकते हैं। 5वें दौर में जाते हुए, यह एक ऑपरेटिंग रूम है। कमरे का डिजाइन ठीक वैसे ही जैसे अस्पताल के कमरों में वे जाया करते थे। अस्पताल के हिसाब से यह पता चला कि वे सभी बचे हुए हैं। चश्मा वाला लड़का जहरीली गैस से बच जाता है। गोरी लड़की आग से बच जाती है। एक विमान दुर्घटना में छात्रा बाल बाल बच गई। लंबे बालों वाला लड़का एक कार दुर्घटना में बच गया। मोटा चाचा एक खदान दुर्घटना में बच गया। प्रबंधक समुद्र में एक दुर्घटना में बच जाता है और वे सभी एकमात्र जीवित बचे हैं। अब हम फिर से मैनेजर से मिलवाएंगे। वो कहता है कि वो अपने सहकक्षी के साथ समुद्र में गया और नाव पर फंस गया। मौसम इतना ठंडा था, उन दोनों के पास केवल एक फर कोट था। सहकक्षी इतना ठंडा हो चुका था कि वो मानसिक रूप से अस्थिर हो गया और उसने आत्महत्या करने के लिए समुद्र में छलांग लगा दी। अंत में केवल वो बच गया। इससे साफ देखा जा सकता है कि खेल निर्माता उन्हें अपनी हथेली की तरह जानते हैं। शायद वे जानना चाहते हैं इस बार कौन भाग्यशाली होगा। इस समय टीवी उल्टी गिनती हुई घड़ी दिखाता है। 5 मिनट के बाद कमरे से जहरीली गैस निकलेगी। एक्स-रे फोटो का उपयोग कर रहे 3 लड़के नए सुराग की खोज कर रहे हैं, जो सांकेतिक भाषा है। ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन है। वहीं छात्रा जमकर सर्विलांस कैमरा तोड़ रही है। वो सोचती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें देखा जा रहा है। वे कभी भाग नहीं सकते क्योंकि खेल हमेशा उनके जीतने के लिए बनाया गया है। लेकिन तीनों लोग बारी बारी से हृदय की धड़कन नापते हैं। प्रबंधक क्योंकि वो उच्च हृदय गति चाहता है। अचानक मोटा चाचा को झटका लगता है। अचानक मोटा चाचा झटका, लेकिन मोटे चाचा को भी मौत के घाट उतार दिया। इस समय कमरे से जहरीली गैस उगलने लगती है। प्रबंधक अब जानता है यह कम हृदय की गति इस दौर को पार करने की कुंजी है। वो तुरंत अपनी हृदय गति को मापता है। जहरीली गैस के कारण उसकी हृदय गति धीमी होती जा रही है। जैसी कि उम्मीद थी, पास का सुराग खुल जाता है। प्रबंधक तुरंत अंदर चला जाता है। इस समय छात्रा अभी भी निगरानी कैमरा तोड़ रही है। लंबे बालों वाला लड़का उसे सलाह देने में खुद को असमर्थ पाता है। वो केवल 6ठे दौर में पहुंच सकता है और छात्रा के मुंह से झाग निकलने लगता है और बेहोश हो जाती है। लंबे बालों वाला आदमी प्रबंधक को इतने निर्दयता से देखता है। समुद्र में उसकी दुर्घटना की सच्चाई का भी अनुमान लगाता है। उसके सहकक्षी ने आत्महत्या करने के लिए समुद्र में नहीं छलांग लगाई। यह प्रबंधक है जो फर को चुराना चाहता था, इसलिए उसने अपने सहकक्षी को डुबो दिया। प्रबंधक यह सब स्वीकारता है। लंबे बालों वाला आदमी उसे वैसे भी नहीं हरा सकता। उसके बाद दोनों ने जमीन पर एक दरवाजा खोला, लेकिन खोलते समय वे जहर युक्त है। वे होश खो देते हैं। सब कुछ पिघल जाता है। लंबे बालों वाला लड़का सबसे पहले विषय औषध की खोज करता है। मैनेजर तुरंत उस पर झपटा। हंगामे के दौरान लंबे बालों वाला लड़का सीधे मैनेजर को मार देता है। वो जल्दबाजी में खुद को इंजेक्शन लगाता है, फिर भूमिगत दरवाजे से 7वें दौर में जाता है। लेकिन ऑपरेटिंग रूम में 2 महामारी निवारक कार्यकर्ता प्रवेश करते हैं। उन्हें एक ऑक्सीजन मास्क मिलता है। जब उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो उन्हें स्कूली छात्रा ने पीट दिया। यह पता चला है कि ऑक्सीजन मास्क के लिए धन्यवाद, वो अभी भी जीवित है। छात्रा तुरंत बंदूक उठाती है और चली जाती है। लंबे बालों वाले लड़के के लिए
यह गुप्त कक्ष लगातार सिकुड़ रहा है। दीवार पर एक पासवर्ड दरवाजा भी है। दस्तावेजों पर निर्भर लंबे बालों वाला लड़का आसानी से पासवर्ड ढूंढ लेता है। अंतिम क्षण में मौत के मुंह में जाने से पहले वो बाहर निकलने में सफल हो जाता है। बाहर बहुत लंबा गलियारा है। दालान में स्क्रीन पर 6 लोगों के चित्र हैं। मृत लोगों को एक एक्स से चिन्हित किया गया है। जब वो स्थिति को पूरी तरह से समझ नहीं पाता है, दाढ़ी वाला आदमी प्रकट होता है, जो गुप्त कमरे का निर्माता भी है। वो कहता है, यह सब अमीरों के देखने के लिए है। टीवी शो अब उनके स्वाद को संतुष्ट नहीं करते हैं। वे कुछ और उत्तेजक चाहते हैं। वो लंबे बालों वाले लड़के को सिगरेट थमाते हुए कहता है, लेकिन फिर वो लंबे बालों वाले लड़के की गर्दन पकड़ लेता है। लंबे बालों वाले लड़के ने लकड़ी के डंडे से वार कर उसे घायल कर दिया। साथ ही स्कूली छात्रा भी समय से आगे निकल जाती है और दाढ़ी वाले आदमी की पीठ में गोली मारती है, लेकिन वो अभी मरा नहीं है। तुरंत स्कूली छात्रा से टकरा गया। बस जब वो उसे गोली मारने वाला होता है, लंबे बालों वाला लड़का खड़ा हो जाता है। दाढ़ी वाले आदमी को गिराने के लिए शराब की बोतल का इस्तेमाल करता है, फिर एक बार गोली मारता है। दोनों लोग सफलतापूर्वक भाग निकले। रात में लड़की पुलिस को बुलाती है, सब कुछ समझाने के बारे में, लेकिन जिस गगनचुंबी इमारत में गुप्त कमरे हैं वो खाली है। पुलिस को संदेह है कि छात्रा मतिभ्रम कर रही है और तुरंत निकल जाती है। 6 महीने बाद लड़की फिर से लंबे बालों वाले लड़के से मिलती है। लंबे बालों वाला लड़का बीती बातें भूल जाता है, लेकिन छात्रा इसे नहीं भूल सकती। उसे अखबार से पता चलता है कि कोई 4 लोगों की मौत को नकली बताया है। मौजूदा सुरागों के आधार पर वो इसके पीछे आधारभूत काले हाथ को ढूंढती है। छात्रा ने 2 हवाई जहाज के टिकट बुक किए और लंबे बालों वाले लड़के को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित करती है। लंबे बालों वाला लड़का भी सहमत हो जाता है। प्लेन में कहीं और फ्लाइट अटेंडेंट और अन्य लोग सुराग ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब वे कॉकपिट खोलते हैं, बहुत देर हो चुकी है। विमान एक पहाड़ में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन फिर 2 लोग बड़े पर्दे पर दिखाई देते हैं। यह पता चला है कि यह एक परीक्षा है। पीछे का काला हाथ कहता है, उसे स्कूली छात्रा और लंबे बालों वाले लड़के की उड़ान की जानकारी मिली और अपने अधीनस्थों को उनसे निपटने का आदेश देता है। यह फिल्म 2019 में आई थी। यह एक ऐसी यात्रा है जो गहन और नाटकीय दोनों है। डॉबन का स्कोर 7.2 जितना अधिक है। उन्हें शायद एक दूसरा भाग शूट करना चाहिए। मैंने ऐसी कई फिल्में देखी हैं, द मेज रनर, फाइनल डेस्टिनेशन, स्पाइरल। हर फिल्म एक श्रृंखला है। इसे जो पसंद करता है ये देख सकते हैं। अंत में वे जो जिंग जून कथित कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो मुझे फॉलो करना ना भूलें। आपसे अगले हफ्ते पुनः मिलते हैं।